बीकॉम पार्ट 3 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम यूनिट सेकंड का मैं आपको वित्त से क्या अभिप्राय है बताने जा रही हूँ। वित्त का आशय एवं परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। वित्त का संबंध व्यक्तियों व संस्थाओं की आय एवं व्यय तथा उनके आपसी समायोजन से होता है। वित्त के अंतर्गत निजी व्यक्तियों, परिवारों, उद्योग एवं व्यापार, कृषि, सेवा, सरकार एवं अन्य संस्थाओं की प्राप्ति एवं उनके व्यय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वित्त के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति, संस्थाएं एवं व्यवसाय किस प्रकार मुद्रा एवं अन्य वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करते हैं तथा उनका लाभ विनियोग करते हैं। अब मैं आपको वित्त का शुद्ध शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँगी। वित्त से तात्पर्य आपका किससे आता है? वित्त से तात्पर्य कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा मुद्रा से भी लगाया जाता है। आज के आधुनिक युग में आपको ये पता है कि बिना मुद्रा के अर्थात बिना वित्त के कुछ भी संभव नहीं है। प्रोफेसर हेस्टिंग्स के अनुसार वित्त धन प्राप्त करने एवं व्यय करने की कला एवं विज्ञान का नाम है। गुथवैन एवं डुग्गल के अनुसार वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से है जो व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, एकत्रण, नियंत्रण एवं प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वित्त का आशय मौद्रिक संसाधनों के उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जिससे कोषों का अनुकूलतम उपयोग हो सके। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में वित्त की क्या भूमिका है। वर्तमान में वित्त के बिना कोई भी व्यवसाय या उद्योग अथवा निगम अपने कार्यों को संचालित नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने या सुचारू रूप से चलाने एवं विकसित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बिना वित्त के कुछ भी संभव नहीं है, अर्थात बिना मुद्रा के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए वित्त के संबंधों में ये कहा जाता है कि वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक संसार चक्कर लगाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा तथा समस्त आर्थिक प्रणाली के संचालन में गतिशील भूमिका निभाता है। किसी अर्थव्यवस्था में वित्त की भूमिका को निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। बचतों नंबर 1 है बचतों को गतिशील बनाना। बचत यानी सेविंग्स, जो हम छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं वो एक बड़ा रूप ले लेती है। अब हम ये सोचते हैं कि इस सेविंग का हम किस प्रकार इसका यूज़ करें, प्रयोग करें। तो वित्त एक ऐसा यंत्र है जो कि बचतों का आधार है। लोग अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में एकत्र करते हैं और मुद्रा ही वित्त है। नंबर 2, पूंजी निर्माण का आधार। बचतों का निवेश ही पूंजी और हस्तांतरण ही पूंजी निर्माण का आधार है। बचतों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां एवं पूंजीगत व्यय में निवेश किया जाता है, जिसका प्रयोग उत्पादन कार्यों में किया जाता है। नंबर 3 है तकनीकी प्रगति में सहायक। वित्त की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देना है। देश के आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक है कि तकनीकी स्तर विकसित हो, और वह तभी संभव हो सकता है जब आधुनिक तकनीकों को लागू करने के लिए देश में पर्याप्त रूप से वित्त उपलब्ध हो, यानी पर्याप्त रूप से मुद्रा उपलब्ध हो।
मानवीय पूंजी का निर्माण। वित्त से ही मानवीय पूंजी का विकास या निर्माण संभव हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा और सामाजिक कल्याण पर किया गया व्यय मनुष्य पर किया गया व्यय होता है। व्यय अर्थात खर्चा। अगला है उत्पादक के लिए वित्त का महत्व। उत्पादन में वित्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन यानी कोई सा भी कार्य, बिजनेस, किसी भी चीज को बनाना, उत्पादित करना क्या कहलाता है? उत्पादन। और जो उस वस्तु को उत्पादित करता है वो क्या कहलाता है? उत्पादक। कोई भी उत्पादक व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व परिसंपत्तियां एकत्र करता है, जो कि वित्त से ही संभव है। परिसंपत्तियां अर्थात उसको व्यापार करने के लिए किस किस संपत्ति की आवश्यकता है। अगला है आपका संस्थागत सहयोग। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं वित्तीय प्रणाली के माध्यम से प्रति वर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा ऋण एवं सहायता के रूप में विभिन्न देशों को उपलब्ध कराती हैं। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बिना वित्त के उस क्षेत्र में लाभ कमाना असंभव है या उसको गतिशील बनाना असंभव है। हम किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें उस क्षेत्र में जाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी।